स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। जी हां, आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो है सारे फॉर्मूले दे दिए थे 5.1 में। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद भी होगा, मैंने आपको बताया था। तो एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ y x एक्सिस। ओके, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से हम लोगों को क्या बताया गया, एंगल बना हुआ है। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, इंसुलेशन ऑफ अ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। तो tan एज इट इज, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 45। फिर आपको ट्रिगो का डायग्राम जो होता है ना, टेबल, ओके सॉरी डायग्राम नहीं टेबल, तो उसके अंदर tan 45 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, tan 90 और tan 0 का वैल्यू याद करके जाना है। ओके, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको टेबल कैसे बनाते हैं वो भी बताया है। ओके, तो आप लोग वो वीडियो में जो है टेबल सीख लीजिए, ये आपको 1 मार्क्स जो है कमाने के लिए काम आएगा। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो जैसे ये किया है वैसे ही ये दोनों करना है। ओके, तो सेम फॉर्मूला जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सेम रहेगा। ओके, इंसुलेशन ऑफ अ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। tan as it is, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो tan 60 कितना होता है √3। खत्म। ओके, सिमिलरली ये लास्ट थर्ड वाला भी क्वेश्चन वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम इंसुलेशन ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। tan as it is, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 और टेबल में 90 क्या है, नॉट डिफाइंड। कहीं पे नॉट डिफाइंड दिया रहेगा और कहीं पे दिया रहेगा इंफिनिटी। ओके, क्योंकि जो थीटा का जो 90 जो होता है वो डायग्राम के अंदर ही नॉट डिफाइंड दिया हुआ है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1, 2, 3 था वो तीनों बहुत इजी था और 1 मार्क के आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो 2 पॉइंट दिए हैं, इसलिए मैंने लिखा है स्लोप ऑफ अ 2 पॉइंट। ओके, तो AB फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ अ 2 पॉइंट्स AB। फॉर्मूला क्या है, y2 y1 अपॉन x2 x1। ओके, सो x1 y1 और x2 y2, तो फर्स्ट पॉइंट है तो इसके लिए x1 y1 क्या हो जाएगा 2, 3 और यहाँ पे 4, 7। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो बहुत इजी है। तो y2 y1 सेकेंड वैल्यू, y2 y1 7 3 और x2 x1 नीचे, तो 4 और 2, 7 3 होता है 4, 4 2 कितना होगा 2। तो आंसर आ जाएगा 2, 1 जा 2 2 जा। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स AB। सिमिलरली हियर क्या है फॉर्मूला, y2 y1 और x2 x1। कौन सा फाइंड कर रहे हैं, PQ। तो यहाँ पे पॉइंट का नाम आएगा PQ। ओके, ऊपर नीचे माइनस पुट कर देना है वैल्यू प्रोडक्ट करने के पहले। तो x1 y1 क्या हो जाएगा, -3, 1 दिया है, तो x1 -3 1 हो जाएगा y1, और वैसे ही 5, -2। सो y2 y1 नीचे की वैल्यू नीचे से। ओके, पहले -2 आएगा और 1 आएगा, और x2 x1 तो 5 और -3, माइनस इसके लिए ब्रैकेट में। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो -2 -1 हो जाएगा -3,
5 एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, 5 और 3 8. So this is my final answer, slope of 2 point PQ. आई होप सो आपको ये समझ में आया. आगे के कुछ चारों सम जो है वो वैसे ही है. थैंक यू सो मच. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था. यहाँ पे जो है हमें माइनस दिया है, इसके लिए यहाँ पे कंफ्यूज होगा, तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं CD का, तो हम लोग पॉइंट CD लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पे और हम लोग LM का फाइंड कर रहे हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहाँ पे 5 और -2 दिया हुआ है. ओके, x1 y1 और ये x2 y2. सो पुटअप्स करते हैं. पहले हम लोग बनाएंगे माइनस का साइन, y2 y1, तो 3 और -2, y2 y1 हो गया. अब x2 x1, 7 और माइनस साइन है और यहाँ पे 5. ओके, प्लस 5 दिया है 7 और माइनस दिया है और x1 का वैल्यू 5 है. तो 3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2. 7 माइनस 5 कितना होगा, वो भी 2 होगा. 3 प्लस 2 5 और ये 2 का 2. तो ये हो जाएगा मेरा स्लोप ऑफ अ 2 पॉइंट CD. ओके, सिमिलरली हियर LM में हम लोग को देखो y2 minus y1 x2 minus x1, क्योंकि स्लोप भी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि चारों के चारों माइनस में है. -2 -3 और -6 -8. ओके, सो x1 y1 x2 y2, तो पुटअप्स करते हैं -8 और -3. x2 x1 देखते हैं, -6 और -2. नीचे क्या है, x2 और x1 है, -6 है -2. तो जैसे कि पहला वाला माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3. ये -6 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2. अब ये माइनस प्लस क्या होगा, अब होगा माइनस. 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और ग्रेटर नंबर साइन. 6 और 2 है तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया 4 और ग्रेटर नंबर साइन, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, आएगा आंसर 5/4. Okay, so here slope of 2 points LM. Okay, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके आगे का. थैंक यू सो मच. लास्ट 2 क्वेश्चन है और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर मेन 2, इसके सब क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे. तो x1 y1 दिया है -4 और -2, x2 y2 क्या दिया हुआ है 6 और 3. सो लेट्स पुट द वैल्यू. ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर रिट्राइव करते हैं. तो क्या दिया हुआ है 3 और -2. यहाँ पे माइनस है तो वो ब्रैकेट में होगा, आगे अगर माइनस होता तो ब्रैकेट नहीं भी लेते तो भी चलता. x2 और x1 क्या दिया हुआ है, देखो x2 और x1 6 और -4 दिया हुआ है. So 3 as it is minus minus plus 2, 6 as it is minus minus plus 4. 3 2 5 6 4 10. So 5 1 जा 5 2 जा 10. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ अ 2 पॉइंट EF. ओके, सिमिलरली यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो आपके हर जगह से जो है वैल्यू सारे कवर हो गए. ओके, y2 minus y1 x2 minus x1, तो ये हो जाएगा x1 y1 0 and -3 और ये 0 और 4. ओके, सो y2 minus y1 तो 4 और -3, x2 x1 0 and again 0, माइनस माइनस प्लस. ओके, 0 minus 0 0. 4 plus 3 कितना आएगा 7/0 और लास्ट आंसर होगा नॉट डिफाइंड.
ओके ये क्यों होगा, क्योंकि अगर 0/7 ऐसा आता तो 0 लिखते थे। ओके 0 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे 7 जो है उसको 0 से ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 0 ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसके लिए नॉट डिफाइन आएगा। 7 के टेबल में 0 आता है, यस आता है, 7 0 सा 0, बट 0 के टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए आएगा नॉट डिफाइन। ओके थैंक यू सो मच। इसके आगे अभी हम लोग करेंगे आगे की कॉलिनियर वाले सम जो कि 5.1 में भी दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सारे सम जो है सेम दिखेंगे, बट हमें जो है देखना है कि ये स्लोप से दिया हुआ है या फिर डिस्टेंस से दिया हुआ है। तो अभी आगे के सम जो है हम लोग स्लोप से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज ही है स्लोप के रिलेटेड। ओके थैंक यू सो मच। 5.1 में हम लोग ने ऑलरेडी कॉलिनियर जो है वो फाइंड किया था, बट वो डिस्टेंस फॉर्मूले से किया था। अब हमें करना है स्लोप फॉर्मूले से। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज ये है स्लोप वाली, तो हम लोग इसको स्लोप से करेंगे, बट एग्जाम में आपको लिखे हुए आएगा कि फाइंड द पॉइंट्स आर कॉलिनियर्स, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर बाय स्लोप फॉर्म और बाय डिस्टेंस फॉर्म। ऐसा आपको दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से फाइंड करना है। ओके अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको जो इजी लगता है उससे फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड करने के लिए भी हम लोगों को AB, BC और AC, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा हम लोग डिस्टेंस पे करते थे 3 का, बट इसमें अगर आप लोगों को दो भी आंसर अगर सेम आ जाते हैं सो इट इज कॉलिनियर। ओके कोई एक भी अलग आ गया, जैसे AB और BC सेम आ रहा है, ओके तो AC डेफिनेटली सेम आएगा। ओके और AB और BC के अंदर कोई एक वैल्यू गलत होगी, जैसे स्लोप इसका 5 आया, इसका 9 आया, अगर यही गलत होगी तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करके आंसर लिखना है, बट फिर भी मैंने आपको तीसरा जो है बताने के लिए वो रखा हुआ है। ओके सो यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, AB, BC और AC। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमेशा x1 y1 और ये x2 y2, सिमिलरली ये x1 y1 और ये x2 y2, हियर आल्सो x1 y1 and x2 y2। ओके तो इतना तो समझ गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट अप करना है, y2 minus y1 तो 1 और -1, x2 और x1 तो 0 और -1, 1 as it is minus minus plus 1, 0 as it is minus minus plus 1, 0 plus 1 कितना होगा, 1 होगा और 1 plus 1 2 होगा। 2/1 का मतलब 2 भी होता है, अगर 1/2 आता तो हम लोग उसको 1/2 लिखते थे, बट 2/1 क्या होता है, 2 होता है। ओके आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं स्लोप ऑफ BC। ओके सो यहाँ पे क्या करना है आपको, y2 minus y1 3 और 1 लिखेंगे, x2 x1 1 और 0, 3 minus 1 कितना होता है, 2 होता है, 1 minus 0 कितना होता है, 1, 2/1 क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे भी आंसर 2 हो गया है, यहाँ पे भी आंसर 2 हो गया है। अब क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ AB is equals to slope of BC, hence the points are collinear, इतना ही लिखना है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ये और ये अगर सेम आए हैं तो तीसरा डेफिनेटली सेम आएगा। लेट्स चेक, तसल्ली के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। y2 minus y1 तो 3 और -1, x2 x1 तो x2 क्या है, 1 और ये -1 है, 3 as it is minus minus plus 1, 1 as it is minus minus plus 1, 3 plus 1 4, 1 plus 1 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2/1 इसका भी आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो आप लोगों को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने अगर यहाँ तक की भी किया तो भी चलेगा क्योंकि वैल्यूज क्या आ रही है, सेम। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ स्लोप ऑफ AB is equals to slope of BC, therefore points A, B, C are collinear। AB और BC दोनों में कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, A है क्या, दोनों में नहीं है, B है दोनों में, तो हियर कॉमन पॉइंट इज B।
ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आए। अब हम इसी तरीके से जो बाकी के 5 सम है वो भी ऐसे ही करेंगे। वैल्यूज अलग है, वहां पे हो सकता है आपको मिस्टेक्स है, तो आप लोग जो है वीडियो में देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है डाउट्स जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 पॉइंट्स का जो है DE और EF, ओके, तो ऐसे भी अगर आप लोग फाइंड कर लोगे 2 बार स्लोप तो भी आपका अगर सेम आ रहा है तो पॉइंट्स कॉलिनियर है या फिर कॉलिनियर नहीं है ऐसा लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वैल्यू जो है DEF है, तो DE लेंगे और EF लेंगे। ओके, सो x1 y1 क्या है -2 -3 और E का वैल्यू क्या है 1 और 0। सिमिलरली हियर 1 0 2 and 1, ओके, -2 -3 दिया था, 1 और 0, ओके, 1 और 0 and 2 and 1, परफेक्ट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप्स करेंगे। y2 क्या है 0 है और ये y1 -3 है। x2 क्या है 1 है और x1 क्या है -2 है, तो ये नीचे पुट करना है 1 और -2, 0 as it is -+3, 1 as it is -+ +2, 0 + 3 होगा 3 और 1 + 2 भी होगा 3, तो 3 1 जा 3 1 जा, तो आ गया आंसर 1। 1/1 कितना होता है 1। तो ये किसका आंसर है, स्लोप ऑफ DE का आया है, स्लोप ऑफ DE। ओके, सिमिलरली ये फाइंड करेंगे, अगर इसका भी आंसर 1 आ गया तो हमारा कॉलिनियर होगा पॉइंट। या y2 - y1, तो y2 1 है और ये 0 है, और x2 क्या है 2 है, x1 क्या है 1 है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 1 - 0 होता है 1, बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं। ओके, तो 1 - 0, एक में से 0 गया, कुछ भी नहीं गया इसका मतलब, तो 1 आएगा। 2 - 1 1, और ये 1/1 क्या होता है 1 होता है। ओके, स्लोप ऑफ EF। और आप लोग प्लीज फॉर्मूले को जो है अच्छे से बाहर की करके जाइए, ये जो है माइनस है। ओके, डिस्टेंस के फॉर्मूले में भी बहुत बच्चे मैंने बताया है कि अंदर जो है प्लस लिखते हैं और बाहर माइनस लिखते हैं। ओके, y2 - y1 और x2 - x1 वहां पे भी होता है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, बट बच्चे जो है बाहर के ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोनों आंसर क्या है सेम है, तो आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ DE इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ EF। सेम है, इसके लिए क्या लिखेंगे, D, E, F आर कॉलिनियर। और कॉमन पॉइंट कौन आ रहा है, DE और EF, दोनों में DE और EF, तो दोनों में D नहीं है बट दोनों में E है, तो कॉमन पॉइंट E है। ओके, DE और EF। आई होप सो आपको याद रख के समझ में आया। अब हम करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है उसी तरीके से सेम है, LM का निकालेंगे और MN का निकालेंगे हम लोग स्लोप्स, और उसके बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है। सो लेट अस फाइंड 2, 5 और 3, तो x1 y1 और ये x2 y2। सिमिलरली हियर आल्सो x1 y1 LM हो गया, अब MN, तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। ओके, 3, यहाँ पे x2 y2 है, देखो 3, यहाँ पे वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्योंकि MN हो रहा है ना, इसके लिए, और ये 5 और 1 फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर सेम आया तो कॉलिनियर, अगर सेम नहीं आया तो नॉट कॉलिनियर। ओके, तो y2 - y1 तो 3 और 5 है, x2 - x1 तो 3 और 2 है। ओके, नीचे क्या है x2 x1 तो 3 और 2, 3 - 5 कितना होगा, -2, 3 - 5 नहीं हो सकता,
तो 5 में से 3 निकालेंगे 2 आएगा, ग्रेटर नंबर साइन 5 3 - 2 1, तो -2/1 कितना होता है -2। तो ये हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ LM। वैसे ही MN का फाइंड करते हैं, y2 - y1 तो 1 और 3 आएगा और 5 और 3 आएगा। 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा 2, ओके। और ये 3 का साइन आएगा और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2 1 जा, कितना आ गया आंसर -1। यहाँ पे आंसर आया -2, यहाँ पे आंसर आया -1, ओके। तो -2 और 1 आया है -1, तो स्लोप सेम है क्या, नहीं सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ LM is not equal to slope of MN, therefore points L M N are not collinear। सो कॉमन पॉइंट लिखने की आपको जरूरत इसमें नहीं है, ओके। तो ये यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि स्लोप सेम नहीं आया है तो हम लोगों को कॉमन पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। LN और MN इसके अंदर MR है, बट कॉमन पॉइंट कब लिखना है, जब कॉलिनियर आएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। इसके आगे का सम देखते हैं हम लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें फाइंड करना है कि कॉलिनियर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 तक के सेम है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो अलग दी है। तो पहले PQ फाइंड करेंगे, फिर हम लोग फाइंड करेंगे QR। तो PQ QR, तो P हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट 2 और -5, और Q हमारा सेकंड पॉइंट है तो x2 y2, तो हो जाएगा 1 और -3। सो लेट अस पुट एंड रिट्राइव द आंसर। सो y2 - y1, तो -3 और -5, माइनस से इसके लिए ब्रैकेट में, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके आगे माइनस की साइन नहीं है, क्योंकि ये -5 के आगे माइनस की साइन है। x2 x1, तो x2 1 है और ये 2 है, -3 आज इट इज माइनस प्लस 5, 1 - 2 कितना होगा -1, 1 - 2 नहीं होता है, इसके लिए 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा और ग्रेटर नंबर साइन, ओके। सिमिलरली ये माइनस प्लस माइनस, और 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2, ये माइनस की साइन, और ये 2/-1 क्या हो जाएगा -2/1, माइनस को हम लोग बीच में ले लेंगे। सिमिलरली हियर क्या दिया गया हम लोग को 1 और -3, ये x1 y1, ये x2 y2, -2 और 3, ओके। सो ऊपर नीचे माइनस लिखते हैं, ऊपर क्या चाहिए हम लोग को y2 - y1, तो y2 और y1 3 और -3 लेना है। x2 x1 नीचे चाहिए हम लोग को, तो नीचे क्या है -2 और 1, 3 as it is माइनस प्लस 3, -2 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस हम लोगों ने प्लस किया क्योंकि ये बाजू बाजू में है, और ये 2 के आगे और 1 के आगे, तो माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा -3, 3 + 1 3 + 3 6, और ये नीचे आएगा -3, 3 की टेबल में 6 आता है, यस, 3 1 जा 3 2 जा 6, और ये 2/, यहाँ पे भी -1 नीचे आया, तो हम लोग बीच में माइनस की साइन ले लेंगे। अभी -2/1 दोनों जगह सेम आया है कि नहीं, यस आया है। स्लोप ऑफ 2 पॉइंट PQ is -2/1। Similarly here also slope of QR is also same। So PQ किसको इक्वल है, QR को इक्वल है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट P, Q, R, R कॉलिनियर। अगर सेम है तो PQ और QR में सेम कौन है, अगर कॉलिनियर है तो आपको कॉमन पॉइंट बताना पड़ेगा, दोनों में कॉमन पॉइंट Q है, P इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है, Q इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ओके। तो इसी तरह हमारा ये वाला सम जो है वो पूरा हो जाता है। अभी आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लो, ओके। और हम अभी आगे देखेंगे इसके बाद वाला सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो 4 की तरह लगभग सेम है, और यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं RST, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 1, -4, -2, -2, -3, 4। तो पहले हम लोग RS फाइंड करेंगे, फिर ST फाइंड करेंगे।
तो ये 1 और -4 ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो -2 और 2। ओके, गलती से भी x1 x2 मत ले लेना इसको, क्योंकि हर बार मैंने आपको बोला है हर एक पॉइंट के पास एक x होता है एक y होता है। ओके, तो स्लोप ऑफ RS फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में फाइंड करेंगे ST। ओके, so let's substitute and find out the value of RS. Okay, so here what we have, value of y2 to y1 -4. What is the value of x2? -2 and x1 क्या है, 1 है। 2 as it is, minus minus plus 4, -2 -1 how much, -3. So 2 plus 4 will be 6 minus 3, 3 ones are 3 twos are -2. Okay, similarly here also -2 comma 2 and -3 comma 4. Here y2 minus y1, तो 4 minus 2 and -3 minus -2, -3 and -2. ओके, y2 minus y1, तो 4 minus 2 आ गया और -3 minus -2। ओके, 4 minus 2 how much, 4 minus 2 2, -3 as it is, minus plus 2, 2 का 2 as it is, minus plus minus, तो 3 में से 2 गया तो 1, so 2 upon -1 that is -2/1। और यहाँ पे भी देखो बीच नीचे माइनस आया है, तो ये हम लोग ने यहाँ पे बीच में ले लिया, तो -2/1, वहाँ पे भी -2 भी ले सकते हैं वैसे, बट यहाँ पे डिवाइड में 1 बचा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट -2 ओनली। हियर ऑल्सो ये इसको कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ -2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जगह वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। RS का आंसर भी -2 आ गया है और ST का आंसर भी जो है -2 आ गया है। तो RS किसको इक्वल हो गया, ST को। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट RST क्या है, कॉलिनियर है। RS और ST दोनों में सेम क्या है, R है दोनों में नहीं है, S है दोनों में yes, तो कॉमन पॉइंट S। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पॉइंट कॉलिनियर है तो ये इक्वल ऐसे ही रहने देना है। ओके, अगर पॉइंट कॉलिनियर नहीं है तो इक्वल को क्या करना है, कट करना है। ओके, शायद से मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल को कट जो किया हुआ था, थर्ड क्वेश्चन में वो उसको ऐसे रहने दिया है, सो सॉरी फॉर दैट। आप लोग जो है ध्यान रखें एग्जाम के अंदर। थैंक यू सो मच। जो 6 है उसके अंदर थोड़ी सी यूनिक वैल्यू दी है, 5/2। a का वैल्यू -4,4 दिया है, k का वैल्यू -2,5/2 दिया है और n का वैल्यू 4,-2। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नीचे इसने गलती से दे दिया है और रब करके -2,5 से सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, इसका मतलब नहीं है कि अपने को नहीं आता है तो वो सब रॉन्ग होगा। ओके, तो पहले हम लोग एक करेंगे, फिर kn करना है, या तो फिर an भी करो तो भी चलेगा। तो मैंने पहले एक ले लिया है, फिर kn के बदले में an अगर करोगे तो भी चलेगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। ओके, मैं kn क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5/2 दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे इजी कैलकुलेशन करना है। और an करो या फिर kn करो, बात तो एक ही है। तो हम लोगों को क्या दिया, फर्स्ट वैल्यू -4,4 एंड हियर -2,5/2। ओके, तो जो 5/2 के साथ अगर वहां पे जो करना है वही कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो आप kn भी कर सकते हो। ओके, तो kn आपके लिए होमवर्क है। तो y2 - y1, y2 क्या है हमारा 5/2 है। ओके, और y1 क्या है हमारा 4 है, +4 है। x2 x1 -2 और -4। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, 2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, 2 4 8। ओके, सो 5 - 8/2 ऐसा होगा, 2 4 8। ओके, और 5 - 8 हो जाएगा ऊपर और नीचे 2। नाउ फुल -2 as it is, -+ +4।
ओके 5 में से 8 गया तो कितना होगा, 5 में से 8 नहीं जाता तो 8 में से 5 निकालो कितना हो जाएगा 3। ओके और 5 में से 8 नहीं जाता, 8 में से 5 गया बट ग्रेटर नंबर यहाँ पे साइन आएगी और नीचे 2 और ये होल डिवाइड बाय -2 + 4 तो माइनस प्लस माइनस तो 4 में से 2 गया तो 2 और ग्रेटर नंबर साइन। ओके तो ये 2 2 कट मत कर देना, ये डिवाइड में नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा -3/4। ये हो गया आपका किसका AK का स्लोप ऑफ AK, स्लोप ऑफ पॉइंट AK। वैसे हम लोग AN का फाइंड करेंगे, AN का तो आपको इजीली आता ही है -4 4 4 और -2 ऊपर नीचे माइनस, y2 क्या है हमारे पास -2, y1 क्या है 4, x2 क्या है 4 है, x1 क्या है -4। सो लेट्स फाइंड माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा -6, 4 एज इट इज माइनस माइनस प्लस। ओके सो -6/8 आ गया तो 2 3 6 2 4 8 तो यहाँ पे भी -3/4 आया, यहाँ पे भी -3/4 आया तो मेरा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कॉलिनियर स्लोप ऑफ AN। ओके वैसे ही अगर आप KN का भी करते तो भी आपका आंसर जो है -3/4 ही आता था। और जो डिवाइडिंग वाला जो कैलकुलेशन होता है मैंने यहाँ पे बताया, बट मैंने सबको इजी करने के लिए और आपको समझ में आने के लिए ये सब बताया। तो आपको यहाँ पे मिलता है AK और KN इक्वल है टू पॉइंट्स AK and R कॉलिनियर। ओके तो कॉमन पॉइंट क्या होगा दोनों के बीच में AK और KN, तो K कॉमन पॉइंट। ओके आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया गया है, ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाया है और A का वैल्यू 1 -1 B का वैल्यू 0, 4 C का वैल्यू -5, 3। तो हमें फाइंड करना है कि स्लोप ऑफ ईच साइड। तो AB फाइंड करना है, साइड कौन है AB है, BC है और AC है। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है 3 साइड्स होती है, समोसा जो होता है वो 3 साइड का होता है। तो आपको 3 साइड से आपको क्या फाइंड करना है स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB क्या फॉर्मूला है बोलो जरा, स्लोप ऑफ AB है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके सो यहाँ पे x1 y1 बताओ क्या होगा, वन माइनस 1 0 और 4 तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स करो y2 माइनस y1 तो नीचे वाला आएगा 4 और -1। सिमिलरली x2 माइनस x1, x2 क्या है बोलो, x2 है 0 और ये 1 है, 4 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस 1 कितना आएगा -1 है ना, 0 में से -1 गया। ओके तो -1 ही रहेगा। ओके सो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 1 हो गया 5 और नीचे बचा -1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ AB। ओके सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे BC का। तो यहाँ पे भी x1 y1 और x2 y2 हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही है स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 0 और 4 और -3 राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है वैल्यू देखो, y2 का वैल्यू 3 और ये 4 दिया हुआ है और x2 x1 क्या दिया है -5 और 0। 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस तो -5 + 0 तो -5 ही आने वाला है, माइनस माइनस कट 1/5 आ गया स्लोप ऑफ BC। ओके सिमिलरली AC का फाइंड करेंगे हम लोग।
हम लोग क्यों यहाँ पे भी x1 y1 चाहिए रहेगा और x2 y2। 1 और -1 फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए x1 y1 हो जाएगा। सिमिलरली ये -5 और 3, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC फाइंड कर रहे हैं। ओके, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है 3 और ये -1 है, और -5 और 1, लेट अस सॉल्व। 3 माइनस माइनस प्लस 1, -5 -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 6 होता है, और ग्रेटर नंबर साइन ऑलवेज 3 + 1 4 अपॉन -6 आता है, तो दोनों सेम टेबल में जाते हैं। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 2 अपॉन -3, जिसका मतलब होता है -2 अपॉन 3, मतलब बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ ईच साइड फाइंड करने के लिए बोला था, तो स्लोप ऑफ AB भी आ गया, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC भी आ गया। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। 3 मार्क्स के लिए जो है आपको सिर्फ सम्स जो है वो लेंथी दिख रहे हैं, बट बहुत इजी है। ओके, तो ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे ना ही दिया है इक्विलैटरल, ना ही आइसोसेलेस या फिर स्केलिन दिया है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला होता तो इसके सबके आंसर सेम आना कंपलसरी था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको स्लोप फाइंड करके बस दैट्स इट, इतना ही फाइंड करना है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 4 पॉइंट दिए गए हैं और बोला है कि वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है कि बताओ। पैरेललोग्राम कैसा होता है, रेक्टेंगल की उसके पास प्रॉपर्टी होती है, ये साइड किसको सिमिलर रहेगी, इसको, और ये साइड होगी इसको। तो हमको AB किसको बताना है, DC को, और AD किसको इक्वल बताना है, BC को। सो लेट अस फाइंड AB हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, फिर यहाँ पे BC ले लेंगे, और यहाँ AB और DC, सॉरी DC आएगा, AB हो गया, DC हो गया, वैसे ही AD और BC, AD और BC। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्यों हमने ऐसा लिया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, सिमिलर, तो हमको AB और DC का आंसर सेम चाहिए, AD और BC का आंसर सेम चाहिए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। A का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, -4, -7, B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1, 2, और D और C का वैल्यू क्या दिया है, D का वैल्यू 5, -4। एक सिंगल वैल्यू के अंदर अगर आपकी माइनस की साइन रह गई, या फिर आपने वैल्यू रॉन्ग लिया, 5 है तो उसको 6 ले लिया, तो पूरा आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, तो ध्यान से करना। C का वैल्यू क्या है, 8, 5। A का वैल्यू क्या है, अगेन -4, -7, और D का वैल्यू क्या है, 5, -4। B का वैल्यू क्या है, -1, 2, एंड C का वैल्यू 8, 5। तो यहाँ पे अभी हम लोग को x1 y1 और x2 y2 मिल जाएंगे इजीली। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए -4, -7, और ये सेकंड पॉइंट है तो -2 और -1 एंड 2। सो लेट्स पुट एंड फाइंड द वैल्यू। हम लोग AB का फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए स्लोप ऑफ AB लिखेंगे। तो y2 - y1, y2 क्या है हमारे पास, y2 है 2 और y1 है -7। ओके, x2 क्या है, x2 -1 है, और x1 क्या है, -4। 2 as it is -7, -1 as it is -4। 2 + 7 how much, 9, -1 और +4, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 गया, 3, ग्रेटर नंबर 4 है तो साइन जो है प्लस की ही रहेगी। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ गया, 3/1 दैट इज 3। तो ये हमारा स्लोप ऑफ AB आया है।
जैसे स्लोप ऑफ ए बी का वैल्यू जो है 3 आया है ए बी, तो इसका भी आंसर 3 ही आना चाहिए। सो लेट अस फाइंड 5 and -4 8 and 5। ओके, तो यहाँ पे DC कर रहे हैं तो हमें DC लिखना है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा y2 - 5 1, y2 कौन है 5 और -4, x2 क्या है x2 है 8 और 5। लेट अस चेक माइनस माइनस फॉर्मूला वाला, और 5 और -4 है 5 और -4, 8 और 5 है तो 8 और 5 यस 5 as it is minus minus plus 4 8 minus 5 how much 3 5 plus 4 9 और नीचे 3 तो 3 1s अगेन 3 3s तो इसका आंसर 3 है। दैट्स मीन ये पैरेललोग्राम है। स्लोप ऑफ डीसी लिखेंगे हम लोग। ओके, तो वैसे ही हम लोग जो है एसी का फाइंड करेंगे, एडी और बीसी का फाइंड करेंगे। ओके, तो -4 -7 और 5 और -4। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था इसके लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट था इसके लिए x2 y2। ओके, तो ये एडी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडी और ऊपर नीचे माइनस -4 -7 5 and -4 -4 as it is minus minus plus 7 5 as it is minus minus plus 4 -4 as it is सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 4 गया कितना आ जाएगा 3, ग्रेटर नंबर 7 है 7 का साइन नहीं होगा। 5 + 4 कितना होगा 9, 3 1s 3 3s तो 1/3 आया हमारा आंसर। इसका आया स्लोप ऑफ एडी। सो लेट अस पुट अ ब्रैकेट स्लोप ऑफ एडी। ओके, बॉक्स भी बना देते हैं। स्लोप ऑफ एडी का वैल्यू क्या है 1/3। तो वैसे ही हम लोग BC का फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए -1 और 2 और ये 8 और 5। सो लेट्स पुट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ BC। तो ऊपर नीचे माइनस क्या आ जाएगा y2 - 5 1 5 - 2 बहुत सिंपल है। तो 8 - 1 है 8 और ये -1 5 - 2 हाउ मच 5 में से 2 गया 3 8 माइनस माइनस प्लस तो 8 + 1 होता है 9 सो 3 1s 3 3s तो आ गया 1/3। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो AB और BC सेम आया है। ओके, और ऊपर वाला और नीचे वाला सेम आया है। ओके, तो स्लोप ऑफ AD 1/3 आया है और स्लोप ऑफ BC भी 1/3 है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB किसको सेम आ रहा है DC को, क्यों क्योंकि ईच क्या आ रहा है दोनों क्या आ रहा है 3 आ रहा है इसके लिए सेम। सिमिलरली स्लोप ऑफ ओके स्लोप ऑफ AD और कौन से हमारे स्लोप ऑफ BC। ओके, तो ये सेम क्यों आ रहा है क्योंकि दोनों का आंसर आ रहा है ईच 1/3। ओके, क्वेश्चन में बोला था कि हमें वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर सिमिलर और हमारे ऑपोजिट वर्टाइसेस क्या आ गए हैं सेम आए हैं। तो हम क्या करेंगे द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। पॉइंट्स A, B, C, D are vertices of parallelogram। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। बड़ा सम है बट बहुत इजी सम है।
एक भी वैल्यू अगर आपकी गलती से भी पुट हो जाएगी 1 का -1, 3 का -3 या फिर 5 का -5 या फिर +5 का रहेगा तो -5, तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। आप जो है अच्छी तरीके से वो देख के सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम करते हैं आगे का सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में से एक जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स तो नहीं, कम से कम 2 मार्क्स का तो जरूर आएगा, बट देयर इज अ चांसेस कि 3 मार्क्स का है। x1 और y1 क्या हो जाएगा 1 और -1, और x2 y2 क्या हो जाएगा -2 और k। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ rs इज -2। आपको फाइंड करना है एक वैल्यू जहां पे k दे दिया हुआ है। ओके, तो फाइंड k दिया हुआ है। ओके, तो आपको ये एक वैल्यू जो है वो छुपा दी गई है। तो स्लोप ऑफ rs क्वेश्चन में कितना दिया है -2, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस लेके y2 - y1, y2 क्या है k है, और y1 क्या है -1, x2 क्या है -2, x1 क्या है 1 है, -2 as it is, k as it is, minus minus plus 1, -2 -1 how much -3। ये डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, k + 1, माइनस माइनस कट 2 3 जा 6, k as it is +1, +1 इस साइड जाके क्या हो जाएगा -1, तो k का आंसर क्या आ जाएगा 5। तो हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, वैल्यू ऑफ k इज 5। ओके, सिंपल सम है, और इसके अंदर आपको जो है 3 मार्क्स तक के भी आ सकता है। ओके, तो आई होप सो आपको ये जो है समझ में आया होगा। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, और लगभग क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है इसी की तरह है। तो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो यहाँ पे b और c दिया हुआ है। ओके, और वहां पे यहाँ पे वैल्यू जो थी वो हाइट की हुई थी, और ये क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू की हाइट की है। तो k -5 x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 y2, और यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन क्या बोला गया है 7। तो ये यहाँ पे 2 ही पॉइंट दिया है, तो उसी का स्लोप है ये, तो हम लोग 7 लेंगे। y2 - y1, y2 क्या है 2 है, और ये -5, और x2 - x1 तो 1 और k, ये डिवाइड में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, इसके लिए मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ। ओके, 2 as it is -+ 5। ओके, और ये तो डिवाइड में था, उस साइड चलेगा, हो गया मल्टीप्लाई। 7 1 जा हो जाएगा 7। ओके, और 7 × k 7k। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली इसके नीचे भी लेके जा सकते हो। 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, और 7 / 7 आंसर वैसे भी 1 आ जाएगा। ओके, तो +7 उस साइड जाके क्या हो जाएगा -7, +7 इक्वल के उस साइड क्या -7 हो गया, तो ये -7 k = 7 - 7 हो जाएगा 0, k as it is 0 as it is, -7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो आंसर आ जाएगा k का वैल्यू 0 ओनली। तो k का वैल्यू 0 हो गया, तो k किसका है b का है, तो b के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, -5। ओके, क्योंकि b का वैल्यू दिया हुआ है ना k, 5 -5, तो k का आंसर क्या आया है हमारा 0, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। थैंक यू सो मच। वो भी लगभग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की जैसा है। यहाँ पे भी हमें k फाइंड करना है, बट यहाँ पे बोला है कि लाइंस क्या है पैरेलल है। लाइंस पैरेलल है तो इस लोग की स्लोप भी क्या आएंगे सेम होना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे सेम ना देते हुए हम लोगों को क्या दिया हुआ है 5, k, और k जो है यहाँ पे जो वैल्यू है वो छुपा दिया है। ओके, बट हम लोग को यहाँ पे जो क्लू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि लाइंस क्या है पैरेलल है, तो स्लोप्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। सो लेट अस फाइंड। तो PQ और RS दिया है, तो PQ का निकालेंगे और RS का निकालेंगे। ओके, तो PQ का वैल्यू 2, 4 और Q का वैल्यू है 3, 6। तो ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2। ओके, सो लेट अस फाइंड
y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू देखो क्या है 6 और ये 4 है। x2 x1 क्या है 3 और 2, नीचे क्या है x2 x1 3 और 2, तो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ PQ। ओके, ठीक इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे RS, बट RS के अंदर हमें K दिया हुआ है, तो 3,1, ओके, सेकेंड पॉइंट 5, K, सो लेट अस फाइंड। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 तो K माइनस 1 और x2 x1 तो 5 और माइनस 3, K माइनस 1 तो नहीं हो सकता है, ऐसे ही रहेगा, और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ RS। अब क्या करें, अभी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी इसकी, इक्वल होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ, इसके बाद में करेंगे, ओके, इसके नीचे करेंगे, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। ये क्यों होगा, बिकॉज PQ किसको पैरेलल है, RS को, देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। Slopes of parallel line are equal. तो इससे हम लोग को मिल जाएगा K का वैल्यू, तो स्लोप ऑफ PQ है 2,1 और ये क्या है K माइनस 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा, और ये 1 इंटू K माइनस 1, 2 2 जा हो जाएगा 4, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर, माइनस 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो ए का आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स जो है वो लिखिए और हम उसको सॉल्व करने की पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे, वहां पे रिप्लाई देंगे। और इसी तरह हमारे चैनल को जो है ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो अपना जो सिलेबस है इस इतने टफ टाइम लॉकडाउन के टाइम पे जो वो कंप्लीट कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।